Assalamualaikum students. Let's discuss chapter number 17, sets and functions. बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की टाइप्स क्या हैं, सेट्स की फॉर्म्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय सेट. सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अब डेफिनेशन में दो वर्ड्स हमें नजर आते हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट. वेल डिफाइंड का मतलब मीन्स अ सेंटेंस और अ सेट इज प्रॉपरली डिफाइंड, यानी कि अगर मैं किसी भी सेंटेंस की बात करूं या किसी भी सेट की बात करूं तो वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि वो किस चीज का सेट है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होगी वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास मौजूद है फॉर्म्स ऑफ सेट. सेट को लिखने के तरीके. सबसे पहला मौजूद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स डिस्क्राइब अ स्टेटमेंट टू शो दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ठीक है, यानी सिंपली हम सेट को डिस्क्राइब करें इन अ सेंटेंस दैट इज कंसीडर्ड एज द सेट. कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जैसे आपको एग्जांपल्स में नजर आ रहा होगा, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9, यानी कि ऐसे ऑड नंबर्स जो 1 के और 9 के दरमियान होते हैं. तो हमारे पास ये प्रॉपर्ली एक सेंटेंस में गिवन है. सेकेंड आ रहा है द सेट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो. तो हमारे पास ये भी मौजूद है एक सिंपल एक सेंटेंस में, दैट इज कंसीडर्ड एज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म को हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म को रोस्टर मेथड भी कहते हैं. ठीक है, टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब होता है. टेबुलर फॉर्म मींस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. अगर हम बात करते हैं अपने प्रीवियस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या था, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9, यानी कि जो 1 और 9 के दरमियान आने वाले ऑड नंबर्स है वो हमने मेंशन करने हैं. इसी तरीके से अगर हम आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो हमारे पास नजर आ रहे हैं 1 3 5 7 9. तो यानी वो स्टेटमेंट थी, यहाँ पर जो एलिमेंट्स नजर आने चाहिए, जो एलिमेंट्स का सेट बनना चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है, लिस्ट डाउन हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास टेबुलर फॉर्म में नजर आ रही है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट. इसका मतलब पहली वाली एग्जाम्पल अगर हम याद करें तो हमारे पास वो एग्जाम्पल थी द सेट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक जगह पर स्टेटमेंट के थ्रू हमें सेट समझ में आ रहा है, दूसरी जगह पर हमें सेट समझ में आ रहा है बाय देयर एलिमेंट्स. जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स उसके अंदर होंगे वो हमें समझ में आ रहे हैं. ठीक है, याद रखिएगा सेट हमेशा रिप्रेजेंट होगा किससे, कैपिटल लेटर से, बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड अनदर वन इज द कॉमा. ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर नोटेशन हैज अ सर्टेन रूल और स्टेटमेंट दैट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्स द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसे हम ये कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करके यूज करते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स को यूज करते करते हुए हमने अपने स्टेटमेंट को, हमने अपने सेट को डिस्क्राइब किया होता है. सही है, आपके पास है x such that x is an odd number and 1 is less than and equals to x. x is less than and equals to 9. ठीक है, वही सेट चलता हुआ आ रहा है. हमारे पास पहला सेट जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव था उसमें क्या नजर आ रहा था कि आपके पास एक ऑड नंबर का सेट है जो 1 से लेकर 9 तक जो है एलिमेंट्स इसमें मौजूद है. ठीक है, अच्छा x सच दैट x का क्या मतलब होता है, बेसिकली स्टार्टिंग वाला x रिप्रेजेंट करता है सेट को और दूसरा x रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, यानी कि x एज अ सेट है, ऐसा सेट है जिसके x एलिमेंट जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑड नंबर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, जिसमें मेजरली अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ऑपरेटर आता है आपके पास बिलोंग्स टू. ये जो अभी ऑपरेटर आपके पास शो हो रहा है ये होता है बिलोंग्स टू, और अगर मैं इसी को क्रॉस कर दूं तो ये होता है आपके पास नॉट बिलोंग्स टू.
सेकेंड ऑपरेटर जो मोस्टली यूज हो रहा होता है वो आपके पास आता है जिसमें आता है लेस देन और ग्रेटर देन। बेसिकली बेटा अगर आप साइन एक ही होता है ये, ठीक है, लेकिन पर्पस डिफरेंट होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब वैल्यू मौजूद है 1 is less than x and x is less than 9, ठीक है। ये मैंने आपके पास एक और एग्जाम्पल ले ली है जो आपके पास मौजूद कौन सी है, 1 is less than or equals to x and x is less than and equals to 9, ठीक है। मैंने इसी में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या किए हैं, मैंने चेंजेस ये किए हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी ग्रेटर देन का साइन मौजूद है वहां से मैंने ये जो नीचे बार शो हो रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इस बार का मतलब क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 1 is less than x, यानी x के अंदर x में वो वैल्यूज मौजूद हैं जो 1 से क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर है x is less than 9, यानी कि x की कौन सी वैल्यू होंगी जो कि मिडिल पार्ट होंगी किसका, 1 और 9 का, ठीक है। मैं अभी ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे इस नंबर्स के पैटर्न की बात कर रही हूँ कि इसमें नंबर्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे, ठीक है। हमारे पास 1 is less than x है, इसका मतलब ऐसी वैल्यूज जो 1 से लेकर 9 तक आपके पास जा रही हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग की ना हम 1 कंसीडर करेंगे, हम ना ही हम 9 कंसीडर करेंगे, सही। 9 और 1 उस वक्त कंसीडर होगा जब हमारे पास यहाँ नीचे बार आ जाएगी। बेसिकली दिस इज नॉट अ बार, इट्स अ साइन ऑफ इक्वल्स टू। इसको हम रीड करते हैं ऐसे कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू, यानी ऐसी वैल्यू जो कि 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है और 1 को इंक्लूड भी कर सकती है, यानी हमारे पास जो ऑड नंबर का सेट बन रहा है वो ऐसा सेट बन रहा है जिसमें 1 भी इंक्लूड हो सकता है और 1 से ग्रेटर वैल्यूज भी जा सकती हैं, ठीक है। 1 से ग्रेटर कितनी जाएंगी, 1 से ग्रेटर अगर हम लास्ट नंबर देखें तो हमारे पास मौजूद है 9, इसका मतलब 9 से इक्वल भी हो सकती है, यानी 9 भी हो सकता है और 9 से लेस देन वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन की बात करें तो जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन मौजूद नहीं होता वहाँ पर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को ऐड नहीं करना होता, इंक्लूड नहीं करना होता। मैं इस सेट की बात करूँगी तो ये वाला सेट मेरे पास बनेगा, यहाँ से वैल्यूज स्टार्ट होंगी 2 से लेकर 8 तक। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि मैंने अभी ऑड नंबर की बात नहीं की है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करूँ कि 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9, तो इसका मतलब सेट में कौन सी वैल्यूज आएंगी, 2 से लेकर हमारे पास 8 तक वैल्यू आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल्स टू का साइन मौजूद होगा तो 1 till 9 तमाम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली नोटेशंस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सेट होता है वो इजीली हम लिख सकते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास वो हमारे लिए ये हेल्पफुल करते हैं कि बहुत जो ह्यूज सेंटेंसेस होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं।